नवरात्रि का 9 दिनों का त्योहार, जिसमें 9 दिनों तक श्रद्धालुजन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति भाव के साथ माता के 9 रूपों की साधना करते हैं, माता उनके समस्त दुख और कष्टों को हर लेती हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के भक्तों को कभी शत्रुओं का भय नहीं रहता है। माता उन्हें अभय प्रदान करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है और ये प्रथा कैसे शुरू हुई। ये एक दिलचस्प कथा है। एक बार बृहस्पति देव के मन में भी ये जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है। फिर बृहस्पति देव उठे और घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मुझे बताएं, नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और इसको किस प्रकार से करना उचित है, और ये भी बताइए कि इस व्रत को किसने शुरू किया। सो विस्तार से मुझे बताएं। बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उनके घर में संपूर्ण संपत्ति उपस्थित हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो हे बृहस्पति, आज हम तुम्हें इस व्रत की कथा, विधि और फल सब कुछ बताता हूँ। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन अपने पूरे परिवार के साथ नवरात्रि व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को शुरू किया है, उसका भी पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को और कथा को मुझे सुनाइए। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं बड़ी जिज्ञासा से आपके पास आया हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, ध्यान से सुनो। मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, अति सुंदर। वो कन्या सुमति अपने बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय भी वो नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ
और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और वो पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं, मैं आपकी सब तरह से अधीन हूं, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरी भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण और घी उसकी लौ को तेज कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयतापूर्ण वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, अब कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हुई। सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, और मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि आप अपनी कृपा की दृष्टि मुझ दासी पर डालें। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर सकती हूँ, उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मेरा पूर्व जन्म। भगवती बोली, हाँ, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। और इस प्रकार देवी के कहे वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए प्राप्त करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान सुंदर शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। तब वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर
देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत को संताप करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस विपत्ति से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी भगवती ने उस ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो, मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर भगवती दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घाट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के पुष्प से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति की प्राप्ति होती है, दाख से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करके खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दुखों से मुक्ति होती है। सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का विधि और फल मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर
बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का दिव्य फल देने वाले इस कथा को सुनाया। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन इस दिव्य कथा को सुना सकता है? ऐसे बृहस्पति जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इनकी महिमा के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो इस प्रकार बृहस्पति देव ने और ब्रह्मा जी ने देवी जगदम्बे को प्रणाम करते हुए कथा को समाप्त किया। आप सबको ये कथा कैसी लगी? फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।